जय। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य पूजनीय सदगुरु कबीर देव, पूजा के योग संत समाज, धर्म प्रिय बंधु, शक्तिमती भक्तिमती माता बहने, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे और बच्चियां, सभी को मेरा 3 बार वंदन है, अभिनंदन। कबीर साहिब पारखी शीतल देव महान, सतगुरु सुवर्ण कूनबू करूं सदा गुणगान। मेरे भूतपूर्व नौजवान साथियों, मेरे भूतपूर्व नौजवान साथियों, जैसा तन है वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए, अवरे उमरे भजन कीजिए। अब जो बात करनी है या भी हमसे बात करनी है, परमनाश तुम्हें ज्यादा बिजी जाना है तो बात मत चले और हमारा न सुनाई पड़ता है न हो पाते हैं। हाँ प्रिय बंधुजनों, हम संतों के पास आए हैं और क्यों आते हैं? सत्संग। सत्संग का अर्थ होता है जो सच्ची बात न माने तो ज्ञान क्या करे, और उल्लू को दिन में नहीं दिखे तो भानु क्या करे। भाई सच्ची बात है, सारे जीवन में गुजरती आ रही। हम साहब ही बताया था, साहब जी कह रहे थे कि हम समाज के लिए, माँ बाप के लिए, औरों के लिए हम करते रहते, संतान के लिए। हम अपने लिए नहीं करते कुछ भी। अपने लिए तो सिर्फ हमारी स्वरूप स्थिति ध्यान साधना की बात है। तो देखो अपने आप को, समझो अपने आप, वो अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। हम सारे समाज के लिए तो खूब करना चाहते हैं, बच्चों के लिए और सबके लिए, पर हम अपने लिए नहीं करना चाहते। बस यहीं से हमारी जीवन की भूल शुरू हो जाती है। हम सबके लिए समाज दें, समाज दे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। समाज से शरीर मिला है भाई, 5 तत्व शरीर मिला है तो समाज से मिला है, तो समाज के लिए तो शरीर अर्पण कर दिया। पर इस शरीर को शरीर ही है जो अंदर इसको चलाने वाला, उस पर तो ठहरने की बात कही है। इसीलिए हम दुखी होते हैं, वहां की बात नहीं करते। और इसीलिए हम दुखी का कारण भी यही है कि आपके घर में सोफा सेट, टीवी सेट, मोबाइल सेट, गाड़ी सेट, कंगन सेट हो, माता ती कहते चूड़ी सेट हो, हार सेट हो, सब कुछ सेट है, पर तुम्हारा माइंड अपसेट है। सब कुछ सेट हो, माइंड अपसेट हो, तो ये कहाँ मार्केट में तो गैरेज तो कहीं पे है ही नहीं। मोटरसाइकिल, हारमोनिया, घड़ी और कुछ भी सामान खराब हो जाता है तो सबका आपको रिपेयर सेंटर मिलेगा, पर दिमाग का रिपेयर सेंटर का नहीं मिलेगा। माइंड अपसेट है, इसका कहाँ मिलता है? ये तो सिर्फ संतों के पास है। और संत आपके यहाँ आए हुए हैं, सेटिंग करवा लो भैया, माइंड अपसेट है तो। अब ना को सेटिंग करवा रहे हो तो फिर क्या करें? ये चलता फिरता गैरेज आया हुआ है, पंचर जुड़वा लो। एक भैया तंबाकू पीट रहे जत्ते में, मैंने कहा भैया कि गाय लेते ने कहा 5 से कमावत है, का फर्क पत्तो है? 20-50 से का फर्क पत्तो है? एक बताओ, नई मोटरसाइकिल हुई और वहां में हवा निकल जाए, पंचर नहीं बाल लीक कर रही, पंचर ना कर रही तो चल जाएगी का के नहीं चलेगी? तो बस समझ लियो ये पंचर ही है, दिमाग को माओ राजी हो तो जुड़वा लो हम पे। हम तो जाइए त्याए राजी हो तो जुड़वा लो, ये पंचर ही है तुम्हारा दिमाग। और भी आप विचार करके देखिए, आपसे थोड़े से प्रसन्न करते हैं, आप क्या करते हैं? आप कहें हम तो खेती करते हैं। खेती करते हैं तो विचार करिए आप, खेती ऊंची नीची हो तो बढ़िया फसल ले जाएगी का? नहीं होगी ना। पानी ढंग से नहीं लगा, खाद नहीं लगा, व्यवस्था नहीं बन पाएगी, जुताई की नहीं बन पाएगी। इसी तरह से समाज में भी यदि ऊंच नीची व्यवस्था है तो वो समाज हमारी कभी विकास पे नहीं कर सकता है। ये समाज का ये धर्म नहीं है, धंधा है। ऊंच नीचे की बात कर रहे हैं तो सारी गड़बड़ की बात, ऊंच नीच कहां से हुई? ऋग्वेद के 10वें मंडल के 139वें सूत्र से आप 158 तक पढ़िए। समन्न भागे प्रपत्ते, समन्न का समान भाग है, साथ साथ बैठे, साथ साथ भोजन करें, साथ साथ विचार विमर्श करें, सब एक ही परम पिता की संतान है। और जब एक ही परम पिता की संतान है तो फिर अलग अलग कहां ते गई जी? हमारी समाज की व्यवस्थाओं के लिए मान्यताएं कर दी गई होंगी, नहीं तो वास्तव में हमें एकता की जरूरत है। तो कबीर साहब की क्या पहचान? और मानव मानव एक समान, और कबीर साहब का एक ही नारा, और सब में होवे भाईचारा। तो ऊंच नीच की बात का नहीं। जिस धर्म में यदि छुआछूत है और ऊंच नीच है, वो धर्म नहीं है, धर्म है।
आप पार की संतों की वाणी के द्वारा इसको परीक्षण कर देखिए। आप कभी देवी देवताओं तो तीर्थ यात्रा में गए होंगे, जहां पर देव दर्शन हो, जहां पर देव दर्शन हो वहां व्यापार होता है, और जहां पार की संतों की वाणी हो वहां उद्धार होता है। वहां एक बार बताओ, एक बार मुझे ले गए जब रही थे झांसी दतिया क्षेत्र में, गुरु का बस कर लिये तुम्हें चलनो पड़ेगा। मैं हम क्या करेंगे वृंदावन में जाए कैसे का मनोकामना पूर्ण भगवान के मंदिर पे ठाड़े कर दे ले जाए के, और पुजारी महाराज कह रहे 11 रुपया आते 1100 चढ़ाए दो, सब मनोकामना पूर्ण है जागी। मैंने की बिल्कुल बढ़िया है। पुजारी महाराज तो मैं तुम कवते रह रहे हैं, मेरी की उम्र 45 से 50 साल की, घमते का बड़े है गई। मैं जाते पहले हमारे पिताजी, वो बातें पहले कि हमारे बाबा तो त्या ही साथ सागे रहते आई, और त्या मनोकामना तुम वहां कटोरा कर दे तो ये देवता कैसो उल्लू है, और मन 11 रुपया में मनोकामना पूर्ण कर दे, तो ये धर्म नहीं, ये धंधा है। और भी रूढ़िवादियों की बात में बताया है, कोई गरीब आदमी होता है, मोड़ी मोड़न को भोजन को हिलो ना आतो, और कर्म कांड करावे गंगा में ले जाऊ, और कहा पे तो गुंजाइश है 10,000 20,000 50,000 की बांध तो कर्म कांड कर दे, तो वागे कर्म कांड होता ही, कर्मकांड होता ही हो तो अपने पिताजी को स्वर्ग में पहुंचा देगा। वो हम पे हिलो ना तो भाई तो नरक में जाएंगे, तो पंडित जी के रमोड़ते ही जाएंगे स्वर्ग में, नरक में के हमारे कर्मंते जाएंगे। देखो कर्म की बात रामायण में कही है, और कर्मते ये मैं करेंगे मोह भगवानों पर यहाँ रिमोड़ते चला रहे हैं, तो ये धर्म नहीं, ये धंधा है। और जो ये कर रहे हो करवा रहे दो अकल के अंधा है, बिल्कुल ही अकल न कहू हो। बुद्धि का यदि आपने किया सही उपयोग तो फिर तुम्हें समाज में चतुर कहें सब लोग, चतुर कहें सब लोग, काम नहीं अंधी युक्ति का, वो देव आत्मा ईश्वर न अंधी व्यक्ति का। अब आपको मैं सुंदर कांड दुआ नंबर 29 उसके बारे में आप देख लो, क्या वो नहीं कर रहा देवतन की, नहीं कर रहा है, काय रमन करे एक धारा दई बदई आलसी पुकारा। अरे लक्ष्मणु तो रामते नहीं कर रहे हैं कि ये काय रमन की बात होती है, देवतन के भरोसा मत करे। देखो यदि देवासुर संग्राम में और ताकत श्राप में होती तो संग्राम श्राप तो ही भस्म कर देती, तो ये भस्म करने की बात है। साहब ने मैं नोट करता रहा, ये कह रहे थे कि ब्राह्मण कोई गुरु बनाऊ, तो देखो राम के 3 गुरु हुए, वशिष्ठ जी उर्वशी के पुत्र थे, और विश्वामित्र छत्री के पुत्र थे, नारद दासी के पुत्र है। राम के 3 गुरु हैं, एक हतुए का, एक उना पंडित जी बनाए, और कृष्ण भगवान के 3 गुरु हुए, संदीपन गर्गाचार्य अंगिरा, एक को ब्राह्मण बताते, दूसरी अगल समाज की थी। तो आप विचार करके देखिए क्या राम ने नहीं बनाए, कृष्ण ने नहीं बनाए, और आप बढ़कर के देख लिए मीराबाई ने रविदास कोई गुरु बनाया, का पंडित जी महाराज नहीं हते ता जमाने में, ये तो 14 से 75 की बात है, तो पंडित गुरु होना चाहिए। राम ने गुरु नहीं बनाया, वशिष्ठ जी वैश्या के पुत्र को गुरु बना लिया, नारद दासी के पुत्र को बना लिया, तो बताओ या ब्राह्मण गुरु चाहिए। यदि गुरु की कल भी दृष्टांत में बताया था, गुरु वह होना चाहिए जो स्वयं बंधन से मुक्त हो, तब दूसरों के बंधन को मुक्त कर सकता है, और स्वयं हम बंधन से बंधेंगे तो आप बताओ कैसे बंधन से दूसरों को मुक्त कर सकते हैं। तो ये बंधनों से मुक्त तो वही होगा। आप विचार करके देख ले, क्या तुम गृहस्थी है और कथा करवाई तेऊ गृहस्थी है, मैं खांचे में पांव बिगड़ जाए और नाली में ते धोए आऊं तो पवित्र है जाओगा, तो तुम अपनी गृहस्थी में थे, पंडित जी की गृहस्थी में दान दे रहे हो, तो धर्म में गए हो क्या धर्म में गए हो। बात ये बिल्कुल परखने की बात है, पार की संत बारीकी से बता रहे हैं। तुम गृहस्थी हो भूगृहस्थी, यदि आपने विरक्त संत को दिया, अब यहाँ ये महात्मा रहते हैं विरक्त, जिन दे दो 5-25 तो कसूते यहाँ द्वारा कचोरों लाके धत देते हैं, ये घर परिवार को तो करना रहे, यहाँ सवर्ण को अधिकार हुए, और तीन दे दो तो ले जाओ के नहीं आएगा। इसलिए भैया ये पार की संतों के कहते हैं खंडन करती है, तो खंडन नहीं करते, यथार्थवाद को कहते हैं। जैसे को तैसा कहे वो तो निंदा ना है, विवेक साहब ने भी यही बात कही थी। अरे सांची बात कही दे तो वहां में डर की काय की बात है। कबीर साहब ने तो 623 साल पहले कह दिया था। आप बताओ तो हमें भी सच्ची बात कहने में, पर सच्ची बात मानते नहीं, पंडित जी की रिमोड़ते चल रहेंगे। अब उसका भी संकेत की भाषा में कहना का ब्राह्मण मुख हो तो मुख से उत्पत्ति होती है, तो मुख से उत्पत्ति का भी अर्थ गड़बड़ होता है, उसको समझ लें कैसे। मुख जैसा लक्षण होना चाहिए। देखो
तुलसी बाबा ने मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। आप रात में समरसेबिल का पानी लगाते हैं, सारी शरीर को ढक लेते हैं, मुंह को ढकत हुआ है ना ढकत हो, तो मुंह तपस्वी होना चाहिए। बस वही ब्राह्मण है जो तपस्या कर रहा है, वही ब्राह्मण है। इसमें जाति का क्या लेने देने, जाति से कोई लेना दे नहीं है। जो तपस्या पे उतर आया बस वही है। मुंह का संकेत समझिए। सबसे पहले आप कहीं कोई मिलता है तो आप क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं। क्षेत्रीय भाषा में कहीं राम राम करते हैं, साहेब बंदी करते हैं, राधे राधे करते हैं, हरिओम, जो कुछ भी क्षेत्र की भाषा की बात होती है तो मुंह से ही तो करते हैं। और पंडित जी महाराज में खानौली गांव में रुका हुआ था, एक 20-22 साल का लड़का आ गया, 80 साल के बुजुर्ग थे। महाराज पंडित पाल आ गए, मैं वही बैठा हुआ था, पंडित चुप बैठ गए। मैंने कहा एक बार बता मेरी उम्र कितनी है? ते पिताजी ते बड़ी है क्या? हाँ। और ये 80 सालों का डोकरा इसने पालाएं करवाई, राव राव करे तो शूद्र कहते कहेंगे। शूद्र उसको कहते हैं जो विद्या ददात विनिमय, जिसके अंदर नम्रता नहीं है वो शूद्र ही कहलाता है। जैसा हुआ खान पान और वैसा ही समझिए खानदान। अब मुंह में कचड़ो भरो डोल रहे तो खानदान बढ़िया कहा तो वो शूद्र है, सीधी सीधी बात है, वही शूद्र है। और देखो ताको मोह ही शुद्ध ना तो का टट्टी पेशाब के रास्ते तो शुद्ध हो गए। मेरे में तो सूद चत्तव निकालो, वो टट्टी और पेशाब ही नहीं करेगी। वो सीधा सीधा शूद्र है, जाति से कोई कर्म से बंधन से नहीं होते, जाति से उच्च कोटि के होते। तो आप ब्राह्मण देखो, रावण था, काऊ ने अपने बच्चा को नाम आज न धरो है। और भीलनी तो वनवासी थी, और भीलनी की आज सारी दुनिया पूजा करती, उसको कितनी आदर की, श्रद्धा की, भक्ति भावनाओं से देखते हैं। तो जाति ते श्रेष्ठ होते तो फिर हमारा रावण की मंदिर मंदिर बने होते, खूब पूजा करते। जाति से कोई श्रेष्ठ नहीं है, कर्म से श्रेष्ठ करने की बात है। एक ज्ञान कांड की बात होती है, एक कर्म कांड की बात होती है। तो अपार की संत तो ज्ञान कांड की बात बताते हैं, कर्म कांड दे पूरा हो जाए यज्ञ मनु करवाए थे। जाऊ है बारी के दे सोच लियो, एक पूटा गाम फतेहाबाद के ढिंगा पंडित जी यज्ञ मनु करवाए रे, मोह जबरई ते रोक लो हमारा भागवत हो रहे एक दिन बाद में। माँ मैंने कही एक बार बताओ भागवत भाई में महाराज जवाब दे दो तुम। मोई के कहा कि ले माय को हाथ में मोह जबरई थे बैठा लो, ना मान रहे तो क्या कौन सी गद्दी पे कथा वाच रहे होगा? बेआस गद्दी पे। वो तुम 1.5 लाख में ते आए तो बेआस गद्दी है कि आस गद्दी है गई? बताओ ने का शर्म की बात आती है कि ना आती की? हम सब पार की संत व्यास गद्दी के मालिक हैं, व्यास गद्दी के आशा छोड़ के होए निराशा, और कहें संत तब देख तमाशा। जब तक योगी जगत गुरु तब तक रहे निराश, और जब ही हमें आशा जगी जग गुरु योगी दास। यदि हम आपसे किसी चीज की याचना करते हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो आप हमारे गुरु हैं, ये पार की संतों की बात नहीं होती है। यदि ऐसा हम करते हैं तो हम भी वो व्यास गद्दी के मालिक नहीं है, और व्यास गद्दी को तो ऐसा होना चाहिए। और भी आप विचार करके पहले इतिहास को देख लिए, जहां के ब्राह्मण के वाक्य लगने चाहिए। ब्राह्मण के वाक्य कहूं लगे हो तो मुझे बता दियो क्या भागवत पुराण कौन है लिखी? सीधी ब्याज जी ने, और ब्याज जी की अम्मा कोई मल्ला की पुत्री। तो कछू ना लगो भैया भाई शूद्र ने को काम हुए, जहां मैं बिल्कुल ब्राह्मण वाक्य ना लगे। और इतिहास उठाए के देख लो तुम, बात जाए के। दूसरा, वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखी है, ये त्रेता युग की बात है। तो वाल्मीकि को भी चांडाली शूद्री का पुत्र, इतिहास इस बात को बताता है। तो रामायण भी की लिखी लगाई है। उच्च कोटि के शूद्र हुए के नहीं हुए, सब पूजा होती है तो जाति से नहीं, श्रेष्ठ कर्म से हुए। और भी एक तीसरी कोट का, उच्च कोट का मैं गुरु आपको सूत्र बताता हूं। ये देश न तो चलेगा तुम्हारे गीता से और न पुराण से, ये तो देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से। तो जैसे बुद्धिजीवी बरक्का भीति के नीचे दबे गए, संविधान लिखे हुए कहां चले गए महाराज? तो इसलिए जाति से श्रेष्ठ नहीं, कर्म से श्रेष्ठ बनते हैं। आपके कर्म इतने बढ़िया उच्च कोटि होने चाहिए। जाति से श्रेष्ठ होते सदूर कबीर साहब की तो जाति का पता नहीं कैसे पैदा हुए, कहां मिले, कैसे क्या हुआ। पूजा करते हैं सीता की दुनिया का जगत है, घूरे में मिली के खेत में मिली, कैसे मिल गई? तो सब सीता माता को आदर की दृष्टि से बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? तो ये जातियों की बात नहीं है, जातिवाद की बात है, सारी गड़बड़ की बात है। यहां से ऊपर उठना है हमको। यदि ऊपर जिस क्षण में उठ गए, उसी से हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। हमारे सारे विचार करके एक एक देख लिए। अब और विचार करें कि सबसे पहले भागवत सुनी कौन है? परीक्षित ने, और कई कौन है? सुखदेव ने। अब इनके भी इतिहास को देख लिए, क्योंकि जो कौम नहीं जानेगी अपना इतिहास, वो जीवन में कर नहीं सकती विकास। अब देखो परीक्षित ने सुनी कथा। परीक्षित के पिताजी अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिताजी अर्जुन, और अर्जुन के पिताजी पांडु, और पांडु के पिताजी ब्याज जी।
वो ब्यास जी ने भागवत लिखी। अब भागवत लिखी, अब दूसरी वो माता थी उन्हीं के तक इतनी के सुखदेव जी तो बाबा कह रहे हो नाती सुन रहे हो जब ब्राह्मण वाक्य कहूं लगे हैं का सूदी सूदी भाई दादा की कहानी है गई कि नहीं है गई। और रामायण में राम की यही बिना बात है, ये पता नहीं कैसे आई रही है। ये धर्म के धंधे के चक्कर में ठेकेदारों को बात नहीं है। तुलसी बाबा ने कहीं कहीं पक्षपात भी कर दिया है और निष्पक्षता से ही बात करी है कि वे चाहे वेद धर्म दुई ले और पिसुन पराव पाप कह दे। अरे वेद शास्त्रों को पैसनते बेच रहे हैं और दूसरे के पिसुन कहते हैं चुगलई कर भी थी, चुगलई कर रहे हैं कि राम ऐसे भाई, कृष्ण ऐसे भाई, वे राजा ऐसे भाई, तो अब इनकी चुगलई तो बता रहे हैं जी। तिहाव का लग गो है जामे। तो हम अपनी खुद की बात को समझें, बात को दूसरे की बातों को कहने से क्या लगा है। वो आज तक जितनी भी कहानियां हैं वो यहीं से चली है, ये गणत कहानियों पे नहीं आना है। आपको तो देखो अपने आप को और समझो अपने आप, वो अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। तो हमको अपने देखना है कि हमारे कर्म कैसे हो रहे हैं। आपको निश्चित ही भोगना पड़ेगा। एक छोटे से कहानी और दृष्टांत से आप समझ लें। आप बगीचे से की ओर से जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, भैया को काऊ को बड़ो सुंदर बगीचा है और बगीचा कायते देखो आँख इनते बगीचा देखा और मने भाई के बगीचा भाई है तना, तो फिर क्या करेंगे, नियत बिगड़ी गई, बढ़िया सुंदर फल लगे हैं। पाइनते कह दे कि चलो लाए तो सब पहुंचे, पाइन ने पहुंचाए दे पेड़ के पास में, पैर पहुंचा सकते हैं पर तोड़ तो नहीं सकते। फिर हाथनते कह दे कि तोड़ ले भैया मोटे मोटे सुंदर पके पके, हाथ तोड़ तो सकते हैं पर खाए तो ना सकता। फिर हाथन दे गई मोह दे दे, मुंह खा सकता है पर रख नहीं सकता, मुंह ने पेट को दे दे। दोनों बगीचा भाई को दूधते देख रहे, आब तक मैं दुआ डट दद दई पीठ में, आंसू कहाँ है आगिन में, बदमाशी कहाँ ते शुरू हुई आगिनते, वही आते बदमाशी शुरू होगी ताई पे एंड हुए जागो। अब और भी इतिहासों का प्रमाण देख लिए। श्रवण कुमार को दशरथ जी ने मारा तो खुद कर रहा है कि राम वनवास में मरे कि नहीं मरे, चाहे को कछु कर ले। तो एक बात बताओ, को कछु करेगा तो सिगय भोगना पड़ेगा। तो हमें ऐसी कोई भूल नहीं हो जाए, निश्चित सजा काटनी पड़ेगी। कृष्ण ने वाली को, राम ने वाली को मारा तो देखो जरा भी याद ने प्रवास पट्टन में उनको भी मारा, सबको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपको बड़ी सावधानी की जरूरत है कि हमसे गड़बड़ नहीं हो जाए और नहीं तो निश्चित हमको सजा काटनी पड़ेगी। हमारी सजा यदि हमको मिलेगी तो वो आंख बदमाशी देगी तो आंख ही रोएगी, ताते को हम पे भूल नहीं हो जाए। और जो भूल पर कुछ सीख जाए, काऊ पे भूल हो जाए, भूल से कुछ सीख जाए उसे विद्वान कहते हैं। वो जो भूल पर न पछताए उसे नादान कहते हैं। वो जो भूल पर मुस्कुराए उसे शैतान कहते हैं। और जिससे कभी जीवन में भूल नहीं हो बस उसी को इंसान कहते हैं। तो हमें इंसानियत का पाठ सदगुरु कबीर देव पढ़ाते हैं, तो हमारे इंसानियत की बात की है तो हमें इंसानियत के बात पर चलना है। साहब जी ने जो समय दिया था मेरा उतना कह चुका है और आगे कभी आपसे मिलेंगे तो फिर कहेंगे। इतना ही कह के वाणी को विराम देता हूँ। सबका मंगल हो, सबका विकास हो, सबके अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है मेरा 3 बार वंदन है, अभिनंदन है। बढ़ी है पीर पर्वत सी, बढ़ी है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जो मेरे सीने में आग है वो आपके भी सीने में आग जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, आज से आपकी ये मन की तस्वीर बदलनी चाहिए, आज से आपकी ये तस्वीर बदलनी चाहिए। आज के मन में परिवर्तन कहे संत जान दे भाई, और जब चेत है तो तब ते सही साहेब बंदगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा साहिब के विचारों का